पूछना जाके किसी के हाथ काले देखे ना मोटरसाइकिल की सर्विस में, उसका हाथ पकड़ के पूछना, बेटे इस उम्र में काम करने क्यों आया है? वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे ख्वाब ही चले गए। कलमा पढ़ने वाला वो भी हुजूर का, वो कभी हाथ पकड़ के देख या आवाज दे के देख नबी के नाम पे। ऐतराज हुआ था ना जी कई चीजों को लेके कि हमारा झगड़ा भारत के मुसलमानों से है, ये विदेश वाले क्यों बोले, फला जगह वाले क्यों बोले। ओ भाई होश में रहे, होश में, तुझे पता नहीं है यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। अलग अलग लोगों ने अपने आप को जातों में बांटा, लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी दी है, सबको एक रस्सी से बांधा और दुनिया को ये बता दिया ये खित्ता तुम्हारा पूरा मुल्क है, ये दुनिया तुम्हारी सल्तनत है। हिंदुस्तान नहीं, कायनात के किसी कोने पे रखने वाला अगर कलमा पढ़ने वाला है और नबी की जात की बात आएगी तो मुल्क नहीं, सरहदें नहीं, दीवारें छोटी पड़ जाएंगी। गुलाम एक जगह नजर, सब एक जगह नजर आएंगे, आज एक जगह खड़े हैं। लेकिन तुमसे गुजारिश है जैसे तुम सरहदें पार करके एक जगह बैठे हो, खुदा के वास्ते घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ, घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। आज नफरतें हमारे अखरों में कितनी है, इतना बड़ा मजमा जलसे है, मगर सुनना जरा प्यारे, इतने बड़े मजमे में हम दूसरे देश से चल करके आ गए, इंडिया वालों ने इस्तकबाल करके दिखा दिया जरा। लेकिन सच बताइए हमारे बीच किसी की नफरतें नहीं है, भाई भाई से नाराज नहीं। इतने बड़े मजमे में कितने ऐसे होंगे जिसे सालों बीत गए होंगे भाई से नहीं बोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिसे महीनों बीत गए होंगे बाप से नहीं बोला होगा। ये जिंदगी हमारी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज भी ये नफरतें हैं। कसम खुदा की हुजूर आए ना तो इतना प्यार दिया, दुनिया हुजूर के आगे सबका प्यार भूल गई, सबका प्यार। ये मेरे आका के किरदार और अखलाक का कमाल है। आज इतने हमारे अखलाक घटिया हो गए, घटिया। हम जब घर से निकलते ना और चार यारों में बैठते तो सुबह से शाम तक हमारी हंसी नहीं रुकती, लेकिन जब अपनों के सामने आते तो मुंह भिलिया कद्दू जैसा बना लेते, सूझा हुआ मुंह, ना हंस सकता ना बोल सकता। बाप कहता कहा था पूछना जरूरी है क्या, ये लहजे हमारे बाप से। और अगर दोस्त मिल जाए क्या हाल है तो हंस के जवाब हम देते। ओ भाई क्या फायदा, इसे अखलाक कहते, इसे निफाक कहते, इसे मुनाफिकत कहते हैं। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम परायों के भी नहीं हो सकते। यारों को हंस के दिखाना, अपनों को मुंह चढ़ा के दिखाना, ये गलत है। सफों के बीच में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार बांटो। उठाना मेरे हुजूर की जिंदगी, अखलाक देख पैगंबर इस्लाम का। आज तुझे बताऊं, ईरान से एक बच्चा माँ की गोद में किसी फंक्शन में जा रहा था, किसी दावत में जा रहा था, डाकुओं ने कब्जा किया, हमला किया, माँ की गोद से बच्चे को छीना, लेकर के चले गए। लाने के बाद मक्के की बाजार में बच्चे की बोली लग रही है। जब बाजार में बच्चे की बोली लगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का खादिम बाजार में गुलाम खरीदने गया था, जाकर के उसने उसी बच्चे को खरीदा। खरीद के लाने के बाद खदीजतुल कुबरा के हवाले कर दिया। बहुत और से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज नफरतें देखो, पैगंबर का किरदार देखो। खदीजतुल कुबरा की बारगाह में गुलाम पेश किया गया है, आपने गुलामी के तौर पे बच्चे को रखा, फिर उसके बाद आप निकाह करके हुजूर की खिदमत में आई है। जब सारी दौलत हुजूर को दी है, उसके बाद गुलाम भी हुजूर को दे दिया है। खदीजतुल कुबरा ने गुलाम हुजूर को दिया। जानते हो उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो गुलाम है हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफा के हवाले कर दिए, आका की खिदमत में रहने लगे। अब मुझे बता तो सकी, जिसका बेटा गुम गया हो उस माँ की रात कैसी कटती होगी, जिसका बेटा चला गया उसके बाप की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी। माँ बाप दिन को भी रोते हैं, शाम को भी रोकते हैं। एक दिन यमन का काफिला, ईरान का काफिला मक्के के बाजार में आया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखा, देखने के बाद पहचान लिया ये तो वो बच्चा है जो हमारी बस्ती का रहने वाला है। इसके बच्चे इसके बाप बेकरार है, माँ रोती रहती है। वापस गया काफिला, जाकर के कहा था सुनो हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे को मक्के की गलियों में देखा है। इतना सुना बाप बेकरार हो गया। पता चला वो
गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। ओ यार बाप बाप हुआ करता है। अगर डॉक्टर ये कहते बच्चे की जिंदगी बच जाएगी लेकिन तेरी सारी कायनात खर्चे में आएगी, बाप सब कुछ बेच देता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, अपने आप को बेच देता है ताकि बच्चा बच जाए। ओ यार ये बाप का जिगर होता है। फिर जवान मुझे तो बता, जब डॉक्टर ने ये कहा था तेरे बाप को ब्लड की जरूरत है, तू मुंह चुरा के चला गया, मुझ में कम ब्लड है, ओ हया नहीं चाहिए, ये बाप है बाप, ब्लड तो क्या है, अगर जान भी देनी पड़े हंस के दे दिया करो और ये कहा करो जान देती हुई किसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। किया करो, बाप की कदर किया करो। कहां गई इज्जत बाप की, किधर गई बाप की कदर? आज कोई बाप को बाप कहने तैयार नहीं, ससुर को मुंह फैला के बाप कह देता है और बाप को कहता कहां गए जी, शर्म नहीं आती? इन्हें जी कहता है बाप के बाप। नसीब है तुझे खुदा ने बाप कहने का मौका दिया है, वरना कितनों को तो बाप कहने का मौका तक न मिला। ज़बानें तरसती रह गईं, काश मैं किसी को बाप कह के आवाज देता, कोई मुझे बेटा कह के आवाज देता। हाँ जवानों, हमें पता नहीं चला कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आएगा। अगर बाप ना होता तो जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब हमें याद होता, एक एक मिनट का। जवानी कब कैसे आ गई उन्हें पता नहीं चलता जिनके सर पे बाप होता है। कभी यतीम से पूछ बाप के बगैर कैसी कटती है। पूछना जाके किसी के हाथ काले देखे ना मोटरसाइकिल की सर्विस में, उसका हाथ पकड़ के पूछना बेटे इस उम्र में काम करने क्यों आया है? वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे ख्वाब ही चले गए। आज बाप है तो कदर करो, इज्जत करो। बाप बाप होता है, हस्ती मिटा देता है औलाद के लिए बाप। हस्ती आज जो छह जगह से फटी पैंट पे पहन के टहलते गए हम, पता नहीं है किस पैसे से खरीदी गई है, कितनी मेहनत से हमारे बाप ने कमाया है। और कभी रोड पे बाप को मजदूरी करते देख, कभी लोगों के चौराहों पे लोगों के सामने बाप को गालियां खाते देख। उसने तुझे पालने के लिए कितने लोगों के ताने सुने, कितने लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके तुझे जवानी का तोहफा मिला है। आज जवानी का रोब बाप को दिखाते हैं, पावर जवानी की बाप को दिखाते हैं। हया नहीं चाहिए। बाप वो होता है जो औलाद के लिए अपनी जात दे देता है। जाओ कभी हॉस्पिटलों में जाके देखो, बाप के लिए औलाद के लिए बाप क्या कहता, कहता डॉक्टर मेरा पूरा खून निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी किडनी निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो। पूछना इस बाप से क्या तुझे जीने की तमन्ना नहीं, क्या तू दुनिया को प्यार नहीं करता है, क्या दुनिया का ऐश तुझे पसंद नहीं है? वो कहता सब कुछ पसंद है लेकिन बेटे के बगैर कुछ भी पसंद नहीं है। अगर बेटा नहीं तो जिंदगी नहीं। ये बाप का प्यार होता है औलाद से। और औलाद को देखो, कुछ दिन पहले की बात है, बेटे ने माँ को छत से जाके फेंक दिया इसलिए कि उसकी खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मुझे पता तो सही, अगर माँ बाप को मारने के बाद तुझे दो रोटी मिल गई तो क्या मिल जाएगा? अगर जन्नत में जाना चाहते हो इनकी इज्जत किया करो, अगर ये राजी हो जाएंगे तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। हाँ पीर पीर है अपनी जगह, बेशक पीर शान वाला, लेकिन बाप भी अपनी जगह बाप है। कहते मेरा बाप मेरे सामने अकड़ के बोलता, तुझ में है क्या जो तेरे आगे दब के बोले? बाप के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है, उसके घमंड के लिए इतना काफी है कि वो बाप है। और कभी ये ना कि मेरा बाप अकड़ के बोलता है। नसीब वाले हैं जिन्हें बाप थप्पड़ मारा करते, मुकद्दरों वाले जिन्हें बाप डांटा करते। आज हमें बुरा लगता है ना, हम रात को 3 बजे आते तो कहते हैं मैं अपने बाप की भाषा से परेशान हो गया, 3 बजे घर में आऊं, कदम रखने से पहले कहते कुत्ते की तरह सोते हैं, कुत्ते की तरह कदम रखने से पहले जाग जाते। और कहते हैं इतनी रात को आया है, जालिम ये सोया नहीं था, जब से तू गायब था तेरा बाप सोया ही नहीं था, ये तो इंतजार में था बेटा आएगा तब सोऊंगा, बेटा आएगा तब सोऊंगा। तुझसे किसने कह दिया इसने नींद निकाली है? नींद इसे तब आती जब तू बिस्तर पे लेटा होता, नींद
से तब आती जब तू घर के अंदर होता। 2 बज गए तू नहीं आया, तू यारों के साथ महफिलों में मस्तियां करता रहा, पार्टियों में मौज करता रहा। जब बाप ने कहा कहाँ था, तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी समझ है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज है, तुझे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है, तुझे कोई तमीज नहीं है, तू क्या जाने अच्छा क्या होता है, तुझे क्या पता क्या बुरा होता है। आज बाप की आवाज तुझे कुत्ते की आवाज लगती है, आज तुझे बाप की आवाज से नफरत है। निकले मेरी बात, नोट करके चला जा, कल जब यही बात जनाजे में लेटेगा, सफेद कपड़ा पहन के निकल जाएगा और तू आधी रात को घर में आएगा, तुझे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, कोई आवाज देने वाला ना होगा। उस दिन तू रो के कहेगा काश आज बाप होता, आज आवाज देने वाला होता। याद रख, चारपाई तो होगी लेकिन आवाज देने वाला ना होगा, लाठी तो होगी कोई पकड़ के चलने वाला ना होगा, घर तो होगा कोई टोकने वाला ना होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने आज किस चीज को खो दिया है, आज कौन सी दौलत तूने खो दी है। अगर बाप है तो इज्जत किया करो, कदर किया करो। याद रखो हर किसी को बाप नहीं मिलते, बाप उसको मिलते हैं जिसके नसीब आला हुआ करते हैं। हाँ, उसे बाप मिलते हैं जिसके नसीब आला होते हैं, जिसके नसीब बुलंद होते हैं। बाप बाप है ना। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की खिदमत में बचपन था। हजरत हारिसा को पता चला मेरा बेटा मक्के में कैदी बना है, अपने भाई को बुलाया, का पता चल गया तुम्हारे भतीजे का। कहा कहां के मक्के में है। का फिर का सुना है गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है मेरा बेटा, गुलामी की जिंदगी। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कभी कभी सोशल मीडिया पे भी कोई सही बात हो जाती है। इम्तियाज भाई सारी बातें बकवास नहीं होती, कभी कभी कोई अच्छी बात कह जाता। वो किसी ने पूछा एक बात बता, माँ बच्चे को गोद में क्यों उठाती है, बाप बेटे को कांधे पे क्यों उठाता है। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा माँ बच्चे को गोद में इसलिए उठा के रखती है, वो चाहती है मैं जहां तक देखती हूँ मेरा बेटा भी वहां तक देख ले। ये माँ इसलिए गोद तक उठाती है कि जहां तक मैं देखती हूँ वहां तक मेरा बेटा देखे। कहा फिर बाप कंधे तक क्यों उठाया। उसने कहा बाप इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देखता हूँ मेरा बेटा उससे भी आगे का देख लिया। कहते हो ना अपने बाप से कि क्या बनाया पूरी जिंदगी में, और यार तुझे यहां से यहां पहुंचा दिया, और क्या चाहिए तुझे जिंदगी। ये खाना बाप के लिए तुमने क्या बनाया, एक छप्पर न डाल सके, और शर्म कर। कभी पड़ोसी से पूछिए छप्पर क्यों ना पड़ा, कभी पूछ पड़ोसी से ये पर्दे की जगह किवाड़ क्यों ना लगे। ये कहेंगे तेरे घर के खर्चे मुश्किल से चलते थे, लेकिन जब तू आया ना तूने बाप की मुसीबतें बढ़ा दी थी। कैसे का तेरे बाप की कमाई तो 250 थी, एक एक दिन में तेरे 300 रुपए 600 रुपए के शौक होते थे। इसलिए बाप तरक्की ना कर सका क्योंकि उसे तेरे ख्वाब पूरे करने थे, तेरे ख्वाब पूरे करने थे। बाप ने चचा से कहा भैया जितनी दौलत है सारी ले लो। का किस लिए, पता नहीं कि किसने खरीद रखा है बेटे को। अगर हमारी कुल कायनात भी मांगेगा ना तो हम दे के बेटे को आजाद करा के लाए। ये बाप का प्यार था हजरत हारिसा का। सफर करते करते मक्का शरीफ आ गए, पता किया मेरा बेटा किसके घर है। किसी ने कहा खदीजतुल कुबरा के घर पे है। कहा कौन खदीजतुल कुबरा। का वो मलका-ए अरब है, उनसे बड़ी दौलत वाली कोई खातून ही नहीं। का अच्छा, का और कौन। का उनके शोहर मोहम्मद है। उसने कहा ये लोग हैं कैसे। लोगों ने कहा ये पूछते हो कैसे है। कहा हाँ, अब जरा सुनना। जब सवाल करने वाले ने सवाल किया ना ये कैसे है, एक ने कहा सुनो खदीजा को ताहिरा कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है। का अच्छा, का और कुछ। का इतने सखी हैं दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज तक कोई खाली नहीं गया। कहने लगे क्या देंगे। का जिसने जो मांगा दिया गया। दौलत मांगने वाले को अमीर बनाया गया, इज्जत मांगने वालों को इज्जतें दी गई है, रिस्क मांगने वालों की नस्लें पाली गई हैं। का इतने सखी है। कहा हाँ, का अगर हम जाएंगे हमारा बेटा लौटा देंगे। का तुम नहीं जानते हो मोहम्मद जहाँ ताहिर है वहाँ करीम भी है, और करीम वो होता है जब देने पे आता है तो बदला नहीं लेता, फ्री में लौटा दिया करता। आज पता चला
तवज्जो है? तैयार है सारे? कह दे या रसूल अल्लाह। और थक के नहीं बैठे हो तो जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। का इतने करीब कोई खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। चचा भतीजे आ गए, हुजूर के कदमों में खड़े हो गए। सुना है जी हमारा बेटा आपके पास है, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? कहा ज़ैद बिन हारिसा। मेरे हुजूर ने फरमाया ठहरो। हुजूर ने आवाज दी बेटा ज़ैद। हुजूर की जबान से लफ्ज़ बेटा निकला। आका फरमाते हैं बेटा ज़ैद। इतनी आवाज का निकलना था, हजरत ज़ैद बिन हारिसा की आवाज आई, जी आया या रसूल अल्लाह। आए और आका के कदमों में बैठ गए। बाप की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा, हुजूर की तरफ रुख किया। आका फरमाते बेटे इन्हें जानते हो? बच्चे से मुस्तफा फरमाते इन्हें जानते हो? मुड़ के देखे, कहने लगे जी ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये तुम्हें लेने आए हैं। जब इतनी बात कही ना ये तुम्हें लेने आए हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने बाप के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर के चेहरे को देखा। इतना कहना था लेने आ गए, रोने लग जाते हैं। आका फरमाते ज़ैद जो तू कहेगा वो किया जाएगा। अगर तेरी मर्जी होगी तो भेजा जाएगा, मर्जी ना होगी तो भेजा जाएगा। हजरत हारिसा ये सोच रहे थे परसों के बाद बेटा मिला है, देख करके कदमों से लिपट जाएगा, बाप का दामन नहीं छोड़ेगा। तारीख हारिसा को भी पता थी कि अगर 40 साल के बाद याकूब बेटे से मिलते हैं तो आंखों की रोशनी लौट आती है। जब बाप बेटे को देखते हैं एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। और ये तो हमारा बेटा है, हमें 6 महीने बाद मिल रहा है, साल के बाद मिल रहा है। हमें देखेगा कदमों से लिपट जाएगा, हमें देखेगा हमारे आगोश में आ जाएगा, हमें देखेगा साथ जाएगा। लेकिन बाहर आमीना के लाल तेरी रहमतों पे सलाम, तेरी कुर्बतों पे सलाम, तेरी चरबतों पे सलाम, तेरी मोहब्बतों पे सलाम। जब हजरत ज़ैद से कहा था ये लेने आए हैं, क्या फैसला है? रोके कहते या रसूल अल्लाह आपके कदमों से जुदा होकर के मैं जीना नहीं चाहता हूँ। का बाप जरूर है लेकिन मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। इतना कहाना बाप तड़प गया। बाप कहने लगा जी बे बाप तेरा चल मारो रही है। और यहाँ गुलामी की जिंदगी, वहां आजादी की जिंदगी। हजरत ज़ैद ने कहा था अब्बा तुम्हारे घर की आजादी से मोहम्मद की गुलामी की जिंदगी बेहतर है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, हुजूर को नहीं छोड़ सकता, छोड़ नहीं सकता मुस्तफा। जब ना छोड़ा ना फैसला हुआ, हुजूर ने वही हाथ पकड़ा, हरम शरीफ में आए। और आने के बाद मक्के के लोग बैठे थे, ऐलान कर दिया लोगों आज से ज़ैद मोहम्मद का बेटा। अल्लाह अकबर। ये डर था लोगों में, बाप को डर था गुलाम में बेटा बना हुआ मुसीबत में होगा। लेकिन जब हुजूर की कुर्बानियां और हुजूर का प्यार देखा ना तो कहने लगे छोड़ के जाना ही बेहतर है, इसलिए कि ये तो मुझसे भी ज्यादा मेरे बेटे को प्यार दे रहे हैं। ये अखलाक थे हुजूर के। आज हमारे अखलाक क्या जानते हो? अभी कुछ दुख भरी बात बताने लगा। अल्लाह ना करे किसी का बेटा मां के बगैर जिंदगी गुजारे। ये बात भी बड़ी तकलीफ के साथ कहता हूं, कई सारे फोन इस ताल्लुक से हैं। कभी ये बात भी बताओ उन लोगों को जो दूसरा निकाह करते हैं पहली बीवी के इंतकाल के बाद, उनसे जरा ये पूछना कि दूसरी बीवी लाने के बाद बच्चों की जिंदगी कैसी गुजरती है, कभी तूने देखी है? कभी पता है कि नहीं कि मां के बगैर जिंदगी बच्चों की कैसी होती है? आज हमारे समाज को दूसरे निकाह करने की बड़ा शौक है। बीवी का 40वां हुआ दूसरा निकाह तैयार, 6-6 साल हो गए, मुड़ के बच्चे नहीं देखे। हाँ मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं। जानते हो यतीम वो होते हैं जिनके बाप मर जाते हैं, मिस्कीन वो होते हैं जिनकी माँ मर जाया करती है। कितने मिस्कीनों के फोन आते हैं, मौलाना जरा कुछ करिए, हमारा बाप हमें नहीं देख रहा है, दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रहा है। ओ हया कर, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने जिंदगी के ऐशो इशरत के लिए, बिस्तर की मौज मस्ती के लिए अपने बच्चों से नजर फेरी है।
याद रख, तू बेखबर हो सकता है बच्चों से, लेकिन मुस्तफा बेखबर नहीं हो सकते हैं। आका को हर एक की खबर है। अगर कोई मिस्कीन इसलिए रोया कि बाप ने नजरें फेर ली है, कोई इसलिए रोया कि माँ ने सताया है, तो यहाँ तो चैन से जी सकते हो, मर के कब्र में आओगे तो याद रखना, न कब्र में चैन मिलेगा ना हश्र में चैन मिलेगा। तो यार रिश्तों का हक अदा करना सीखो। रिश्ते हैं क्या? दूसरे निकाह के लिए मुसीबत। कितने बच्चे आज भूखे बैठे हैं, जवान बेटियां मजदूरी करके खा रही हैं, इसलिए कि बाप पहली बीवी के साथ है, दूसरी बीवी के साथ। बहन खुदा की कसम, ये कौन सा किरदार है? मुझे दो लफ्ज दुनिया के सबसे मीठे लगे। मुझे, मैं नहीं जानता किसको क्या लगता है, सबसे मीठा लफ्ज मुझे मां लगता है और दूसरा मीठा लफ्ज मुझे बहन लगता है। हाँ, सबसे मीठा लफ्ज। एक तस्वीर आई थी, बारिश की तस्वीर। उस तस्वीर में भाई छोटा, बहन बड़ी थी। ये साइज था। बहन भाई की उंगली पकड़ के ना बारिश में खुद भीग रही थी, भाई के ऊपर दुपट्टे से साया किया था। जैसा था भाई से वैसे ही कर दो। आवाज समझ में आनी चाहिए। भाई के ऊपर साया बहन ने किया। जब बाप बीवियों के नशों में आकर के औलाद छोड़ देते हैं, तब भाइयों को मां बन के बहनें पाला करती हैं। आज बहनें मजदूरी कर रही हैं, दूसरों की गालियां सुन रही है। तुझे क्या पता है, जब ये मजदूरी करने जाती है कितनी जगह दुपट्टे उतारे जाते हैं, कितनी जगह इनके जिस्म की नुमाइश की जाती है, लेकिन जाए तो कहां जाए? अगर दुपट्टा ना उतारा तो नौकरी से निकाला जाएगा, कपड़े ना उतारे तो तनख्वाह रोक दी जाएगी। और हया करो, ये बेटियां क्यों यहाँ तक पहुंची है? हमारे जैसे बेगैरतों की वजह से। कसम खुदा की, अगर हम ज़कात देने पे आ जाते, सही से ज़कात ही दे देते, तो कसम खुदा की ना कोई बेटी भीख मांगती, ना कोई बेटा भीख मांगता। मैं किसी को दान देने नहीं कहता, तुम्हारी रोटी उठा के देने नहीं कहता। मैं कहता हूं वही दे दो जो खुदा ने तुम पे लाज़िम किया। कम से कम किसी की बेटी की इज्जत तो बच जाएगी, किसी का दुपट्टा तो नहीं छीनेगा, किसी की आबरू तो नहीं लुटेगी। मेरी कौम उठो, अब सोने का वक्त नहीं। ये नहीं एक दिन जलसा करा लिया पूरा साल सोएंगे, नहीं। आज अहद करो, आज जलसा हुआ है, जब तक जिंदा रखेंगे तब तक हुजूर की इज्जत पे पहरे देते रहेंगे। ये अहद करो, वरना मत आना किसी जलसे में, मत सुनना किसी को अगर अमल करने की तमन्ना ना हो।